किताब मुकद्दस में से इस्तिस्ना के 33वें बाब की तलावत। और मर्द खुदा मूसा ने जो दुआए खैर देकर अपनी वफात से पहले बनी इसराइल को बरकत दी वो ये है, और उसने कहा खुदावंद सीना से आया और शायर से उन पर आश्कारा हुआ, वो कोहे फारान से जलवागर हुआ और लाखों कदूसियों में से आया। उसके दाहिने हाथ पर उनके लिए आतशी शरीयत थी, वो बेशक कौमों से मोहब्बत रखता है। उसके सब मुकद्दस लोग तेरे हाथ में हैं और वो तेरे कदमों में बैठे एक एक तेरी बातों से मुस्तफीज होगा। मूसा ने हमको शरीयत और याकूब की जमात के लिए मिरास दी, और वो उस वक्त यसरून में बादशाह था जब कौम के सरदार इकट्ठे और इसराइल के कबीले जमा हुए। रौबन जीता रहे और मर न जाए तो भी उसके आदमी थोड़े ही हों। और यहूदा के लिए यह है जो मूसा ने कहा, ऐ खुदावंद तू यहूदा की सुन। और उससे उसके लोगों के पास पहुंचा, वो अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके दुश्मनों के मुकाबले में उसका मददगार होगा। और लावी के हक में उसने कहा, तेरे तमीम और औरीम उस मर्द खुदा के पास हैं जिसे तूने मसा पर आजमा लिया और जिसके साथ मरीबा के चश्मा पर तेरा तनाजा हुआ, जिसने अपने माँ बाप के बारे में कहा कि मैंने इनको देखा नहीं, और ना उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने बेटों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरे कलाम की एहतियात की और वो तेरे अहद को मानते हैं। वो याकूब को तेरे अहकाम और इसराइल को तेरी शरीयत सिखाएंगे। वो तेरे आगे बखूर और तेरे मज़बा पर पूरी सौख्ती कुर्बानी रखेंगे। आए खुदावंद तू उसके माल में बरकत दे और उसके हाथों की खिदमत को कबूल कर। जो उसके खिलाफ उठे उनकी कमर तोड़ दे, और उनकी कमर भी जिनको उससे अदावत है ताकि वो फिर ना उठें। और बिन्यामीन के हक में उसने कहा, खुदावंद का प्यारा सलामती के साथ उसके पास रहेगा। वो सारे दिन उसे ढांके रहता है और वो उसके कंधों के बीच सुकूनत करता है। और यूसुफ के हक में उसने कहा, उसकी जमीन खुदावंद की तरफ से मुबारक हो। आसमान की बेशकीमत इशिया और शबनम और वो गहरा पानी जो नीचे है, और सूरज के पकाए हुए बेशबहा फल और चांद की उगाई हुई बेशकीमत चीजें, और कदीम पहाड़ों की बेशकीमत चीजें, और अबदी पहाड़ों की बेशकीमत चीजें, और जमीन और उसकी मामूरी की बेशकीमत चीजें, और उसकी खुशनुदी जो झाड़ी में रहता था, इन सब के एतबार से यूसुफ के सर पर, यानी उसी के सर के चांद पर जो अपने भाइयों से जुदा रहा, बरकत नाज़िल हो। उसके बैल के पलौठे की सी उसकी शौकत है, और उसके सींग जंगली सांड से हैं। उन्हीं से वो सब कौमों को बल्कि जमीन की इंतहा के लोगों को धकेलेगा। वो इफ्राइम के लाखों लाख और मनस्सी के हजारों हजार में। और ज़बूलून के बारे में उसने कहा, ऐ ज़बूलून तो अपने बाहर जाते वक्त, और ऐ इश्कार तो अपने खैमों में खुश रह। वो लोगों को पहाड़ों पर बुलाएंगे और वहाँ सदाकत की कुर्बानियाँ गुजरानेंगे, क्योंकि वो समंदरों के फैज़ और रेत के छिपे हुए खजानों से बहरावर होंगे। और जद के हक में उसने कहा, जो कोई जद को बढ़ाए वो मुबारक हो। वो शेरनी की तरह रहता है और बाजू बल्कि सर के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहले हिस्से को अपने लिए चुन लिया, क्योंकि शरा देने वाले का बकरा वहां अलग किया हुआ था। और उसने लोगों के सरदारों के साथ आकर खुदावंद के इंसाफ को और उसके अहकाम को जो इसराइल के लिए थे पूरा किया। और दान के हक में उसने कहा, दान उस शेर बब्बर का बच्चा है जो बसंत से कूद कर आता है। और नफ्ताली के हक में उसने कहा, ऐ नफ्ताली जो लुत्फ व करम से आसूदा और खुदावंद की बरकत से मामूर है, तो मगरब और जनूब का मालिक हो। और आशिर के हक में उसने कहा, आशिर उस औलाद से माला माल हो, वो अपने भाइयों का मकबूल हो और अपना पाँव तेल में डुबोए। तेरे बैंडे लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी कुवत हो। ऐ यसरून खुदा की मानद और कोई नहीं, जो तेरी मदद के लिए आसमान पर और अपने जाहो जलाल में अफलाक पर सवार है। अब्दी खुदा तेरी सुकूनत गाह है और नीचे दायमी बाजू हैं। उसने गनीम को तेरे सामने से निकाल दिया और कहा, उनको हलाक कर दे। और इसराइल सलामती के साथ याकूब का सोता अकेला अनाज और मै के मुल्क में बसा हुआ है, बल्कि आसमान से उस पर औस पड़ती रहती है। मुबारक है तू ऐ इसराइल, तू खुदावंद की बचाई हुई कौम है। सो कौन तेरी मानद है, वही तेरी मदद की सिपर और तेरे जाहो जलाल की तलवार है। तेरे दुश्मन तेरे मती होंगे और तू उनके ऊंचे मकामों को पामाल करेगा। आमीन।